हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखने वाले जिंदे खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में लगातार है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों से हम काफी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे एक भाई के द्वारा उस परेशानी को सोल्व करने में परमेश्वर ने अनुग्रह और मदद किया। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। उस भाई का भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीषित करें, जैसे कि जिनका नाम मुसाफिर है वो पंजाब के हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। प्रभु ने बहुत से आशीषित करें। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनके द्वारा आगे की ओर हमें हौसला दे रहे हैं और आगे की ओर बढ़ने के लिए मौका दे रहे हैं। प्रभु का शुक्रिया अदा करते, साथ ही साथ उन सभी का कल्याण हो जाए जो यानी कि यीशु मानव सेवा में बहुत अद्भुत से आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हौसला हमें देते चले जाते हैं। फोन के द्वारा भी बातचीत करते हैं तो हमें हिम्मत और ताकत मिल जाती है। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे भाइयों को हमारे बीच में परमेश्वर ने हमारी संगति में रखा। परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे बरकत और इज्जत में लेता चला जाए और सलामत रहे। दुख सुख में परमेश्वर आप सभी को आगे की ओर सक्सेस करता चला जाए। यह हमारी दुआएं हैं आप सभी के लिए। और जितने भी हमारे YouTube चैनल के अंदर जुड़े हुए हैं उन सभी को इतना कहना चाहता हूं, वीडियो अगर आप देखते हैं तो पूरा अगर देखते हैं तो आपको कुछ बातें समझ में आ जाएगी। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो जरूर आगे की ओर पहुंचाने के लिए कोशिश करें। शेयर करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको मेहनत लगेगी। बस इतना ही काम आपका रहेगा कि कुछ ही सेकंड में आप किसी और तक वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के कुछ वचन। याकूब की किताब से हम देखना चाहेंगे। याकूब 5 अध्याय उसका 16 वचन में हम कुछ देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। हमें क्या करना है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। यहाँ पर बात आई है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। इसका मतलब यह है कि हमें एक दूसरे के लिए परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए। एक दूसरे की बातें हमें परमेश्वर के सम्मुख रख लेना चाहिए और उसका उत्तर प्रभु सही समय के अनुसार रखता चला जाएगा। जैसे कि हम प्रार्थना विषय अन्य लोगों को कुछ लोगों के विषय हम उनके सामने रखते चले जाते हैं। यही तो है जो हमें प्रार्थना या फिर विषय अपना कंडीशन बांट लेना चाहिए या फिर एक दूसरे का बोझ उठा लेना चाहिए। और हम गुप्त प्रार्थना मानव सेवा एक ग्रुप बनाया है। उसमें प्रार्थना निवेदन भेजा जाता है और लोगों के प्रार्थना का जवाब वहां पर मिलता चला जाता है। एक और बात आपको दर्शाना चाहता हूं मैं कि आपके कोई भी विषय होंगे आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। फोन के ऊपर हम प्रार्थना आपके लिए हो सकता नहीं करेंगे, बल्कि हम आपसे प्रेम करते हैं और प्रेम के खातिर हमने आपके लिए प्रार्थना ग्रुप बनाया है। और जिनको प्रार्थना नहीं आती होगी या फिर सक्सेसफुल नहीं हो रहे होंगे, जरूर आप हम तक आपका प्रार्थना विषय पहुंचा सकते हैं। विशेष करके आप मजबूत रहिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और आप विकलांग जैसा जीवन ना जिए, बल्कि खुद भी प्रार्थना कीजिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। आइए ऐसी बातें लगातार हम बांटते और हिल मिल के आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। एक दूसरे के लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना निवेदन पहुंचाना है, बल्कि जिनको प्रार्थनाएं आती चली जा रही हैं वो परमेश्वर से आशा रखिए। हमें देखना है पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 का 11 वचन हम देखते हैं। उसमें लिखा गया है उसे हम देखने जा रहे हैं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। हमें क्या बनना चाहिए? एक दूसरे को शांति देना चाहिए और एक दूसरे की उन्नति होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। इस मुनाफे को मद्देनजर रखते हुए लोगों को उत्साहित करते चले जाना चाहिए, आप और मैं। चलो अगली बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसा कि तुम अभी करते भी हो कि दूसरे का फायदा और उन्नति होना चाहिए, वैसे आगे की ओर भी सोचते चले जाइएगा।
आपको और भी मैं उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के कुछ ऐसे बातों के द्वारा। चलो पहला यूहन्ना यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:12 में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह का कहना है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है उसी प्रकार से तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। आपके पड़ोसी से प्रेम रखें। आप एक दूसरे के साथ अच्छा प्रेम भाव के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। ये यीशु मसीह का हुक्म और आज्ञा की बात है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, जिस यीशु मसीह का हम प्रचार करते हैं उस यीशु मसीह की बातें और आज्ञा को हम मानते चले जाना चाहिए। अगला वचन हम आपके सामने फरमाना चाहते हैं। गलातियों उसका 6:2 में लिखा गया है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यहाँ पर लिखा गया कि आप और मैं मसीह यीशु के नाम में एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए। कोई कर्जे में है उनकी मदद करो, कोई प्रॉब्लम में है उनकी मदद कीजिए, कोई बीमारी में संकट में है उनका हेल्प कीजिए और उनका भार उठाने में आप जरूर टेका या फिर मदद कीजिएगा। प्रभु आप सबके साथ होगा और आपकी भलाई लगातार जगत भर में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगे की ओर बढ़ती चली जाना चाहिए। परमेश्वर आपको अलग अलग कामों और धंधों में रखा है, बल्कि आपको परमेश्वर की महिमा में आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। तो एक दूसरे का भार उठाना चाहिए। किसी ने सेवकाई में मिनिस्ट्री शुरू किया है, सेवा शुरू किया है, उसके साथ हाथ मिलाइए और उसकी मदद कीजिए, उसके कंधे से कंधा मिलाइए और उस सेवकाई में उसे हेल्प कीजिए, डोनेशन दीजिए, मदद कीजिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। सेवा क्षेत्र में हर बातों में टेका देने के लिए कोशिश करें। प्रभु आप सबके साथ रहेगा और भला काम आपके जीवन के द्वारा बढ़ता चला जाना चाहिए। हाँ, एक दूसरे का भार उठाओगे तो मसीह का आप व्यवस्था पूरी करते हैं, उसकी बातों को पूरी करते चले जाएंगे। अगर एक दूसरे का भार नहीं उठाते हैं, बस अपने के ऊपर खुद के ऊपर प्रेम करते चले जा रहे हैं, अपनों के ऊपर ही प्रेम करते चले जा रहे हैं, तो ये बड़ा उपकार नहीं है, बल्कि आपको दूसरे के ऊपर भी प्रीति और प्रेम भावना बताना चाहिए और दूसरे के लिए अपना खून पसीने के पैसे या फिर खून पसीना ताकत उसके लिए खर्च होना चाहिए, जिसे आप परमेश्वर में लाना चाहते, परमेश्वर में उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं और वापरना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसे आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा। प्रभु आप सबको सलामत रखेगा और वचन के साथ मजबूती पकड़ लीजिएगा और आपके जड़, विश्वास के जड़ मजबूत होना चाहिए। और उन सभी का मैं धन्यवादी हूं जो लोग हमें आगे की ओर उत्साहित करते चले जा रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को सलामत रखे और खुशी मंगल में आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। आपके नौकरी धंधों में, काम धंधों में, खेती बाड़ियों में आप सक्सेस होते चले जाएं और परमेश्वर आपको हर बीमारियों से आजाद करे और हर आपको कामयाबी में लेता चला जाए। प्रभु आप सबको सलामत रखे। मेरी दुआएं और ममताएं यही है कि आप आगे बढ़िए, आप किसी के गुलाम ना बने, किसी सेवक के गुलाम ना बने, किसी और मिनिस्ट्री का गुलाम ना बने, बल्कि आप एक दूसरे का बोझ उठाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबको सलामत रखे और कामयाबी आपकी ऊंची ऊंची चलती यानी कि मजबूत होती चले जाए आपकी कामयाबी। परमेश्वर आपको सलामत रखे। यही दुआएं हैं आप सभी के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।